अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग खुशबाश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं सुबह की जो रूटीन है दोपहर 2 बजे तक की वो आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं प्याज टमाटर की चटनी अपने लिए नाश्ते में बना रही हूँ, क्योंकि मैं नाश्ते में सिर्फ सालन खा लेती हूँ। अंडा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पराठा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो सालन किसी किस्म का भी रात का बचा हो वो मैं खा लेती हूँ, या फिर नान चने वगैरह शौक से खा लेते हैं, नान नहारी वगैरह इस किस्म की चीज़ें मैं खा लेती हूँ नाश्ते में, या फिर रात का जो भी सालन बचा है वो मैं खा लेती हूँ। मुझे अंडा बिल्कुल नहीं पसंद, और स्पेशली सुबह नाश्ते में नहीं पसंद। वैसे मैं खा लेती हूँ, बॉयल अंडा भी खा लेती हूँ बहुत शौक से, ऑमलेट भी खा लेती हूँ, लेकिन सुबह नाश्ते में स्पेशली मैं नहीं खाती अंडा बना के। तो मैं अपने लिए 2 प्याज़ टमाटर की चटनी बना रही थी। उसके लिए थोड़े से ये जो लवाज़मात होते हैं ना, ये भी मैं काट रही थी, बड़े मज़ा देते हैं ये, इसमें डलते हैं जब हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें वगैरह। तो ख़ैर ये अपने लिए चटनी बना रही थी, साथ-साथ मैंने आज जाना था वैक्सीन लगवाने। तो उसकी वीडियो तो मैंने आपसे पहले ही शेयर कर ली थी, तो ये वीडियो मेरी रह गई थी, इसको कंप्लीट करना था मैंने, तो इस वजह से ये रह गई थी। और उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था, बादल बने हुए थे। तो मैंने कहा हम लोग जल्दी-जल्दी घर का सारा काम कर लेते हैं, साथ-साथ नाश्ता भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है। सारा दिन में इंसान जब काम कर रहा होता है, तो सुबह का नाश्ता जो होता है ना, एक हेल्दी नाश्ता होना चाहिए, ताकि आप आराम से सारा दिन का जितना भी वर्क है वो ईज़िली कर सकते हैं। तो साथ-साथ मैं अपने लिए चाय भी बना रही थी, और मैंने सोचा चलो ये वीडियो जो है आपसे शेयर कर लूँ। इसकी बाकी जो दिन की थी, 2 बजे के बाद हम चले गए थे जो होता है एक्सपो सेंटर, वहाँ पे वैक्सीन लगवाने। तो 2 बजे से पहले-पहले की जो वीडियो थी वो मैंने आपसे शेयर करनी थी, तो वो मेरे से बस रह गई थी। मैंने कहा चलो पहले वो वाली वीडियो अपलोड कर देती हूँ। बातों-बातों में चाय मेरी बन गई है, साथ में अपने लिए चपातियाँ बना लेती हूँ, तो वो भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखें, बहुत मज़े की बनती है। चाहे तो इस टाइम आप इसमें जब सेपरेट ऑयल हो जाए, तो इस टाइम आप इसमें अंडा भी डाल सकते हैं। तो ये प्याज़ टमाटर के साथ जो मसाला बना होता है बहुत मज़े का होता है। अगर इसमें अंडा डाल दें तो और कमाल का हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे अंडा सुबह नाश्ते में किसी सूरत भी पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैं अंडा यूज़ नहीं कर रही यहाँ पे। और ये चटनी सी मैंने अपनी प्याज़ टमाटर की बनाई। स्पेशली मैंने भिंडी भी बनानी थी, वो भी अभी बनाऊँगी। साथ-साथ मैंने खीर भी बनानी थी, लेकिन भिंडी और खीर जो है ये मैं वैक्सीन लगवाने के बाद जब आई थी तब मैंने लगाई थी। रात को मैंने जो पाए थे ना, वो भी चढ़ा दिए थे, उसकी यखनी बना दी थी मैंने। तो वो भी मैंने बनाने थे। तो साथ-साथ मैंने कहा चलो पहले नाश्ता अपना कंप्लीट कर लूँ। बेटी को तो मैंने नाश्ता बना के दे दिया था। अच्छा, बच्चों का इतना नहीं होता, वो चाय पराठा खा लेते हैं, अंडा पराठा खा लेते हैं। और संडे वाले दिन ऐसा होता है कि हम लोग बाज़ार से मंगवा लेते हैं, लेकिन आम रूटीन में ये होता है कि संडे को निकाल के आम रूटीन में ये होता है कि जो भी घर में पड़ा है मैं निकाल के खा लेती हूँ फ्रिज में से। मुझे इतना नहीं होता कि स्पेशली मैं कुछ अपने लिए बाहर से नाश्ता मंगवाऊँ, क्योंकि मैं अकेली ही होती हूँ, मुझे इतना नहीं होता। तो मेरा नाश्ता यहाँ पे रेडी हो गया था, तो साथ-साथ मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद फिर मैंने चाय जो है आप बनाई हुई है। तो अभी मैं आपको चाय भी डाल के दिखा रही हूँ, आज तो पूरी वीडियो ही दिखाऊँगी। तो ऐसे ही होता है सारा दिन। अच्छा, फिर घर की थोड़ी-सी मैंने चीज़ें वग़ैरह भी समेट ली थी नाश्ते के बाद, और घर को बिल्कुल सेट कर लिया था। कुछ हेल्प भी कर ली थी बेटी ने। तो इसी तरीके से हम दोनों ने मिल के सारा सुबह का ये समेट लिया था, तभी तो हम लोग फिर 2 बजे के बाद निकल गए थे बाहर। और चाय के बगैर तो मेरा गुज़ारा नहीं है। एक मैं खाली पेट चाय सुबह उठती हूँ, लाज़मी पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता करती हूँ। तब इस टाइम कुछ 10 बज रहे थे जब मैंने नाश्ता बनाया अपना, क्योंकि चाय पीने के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह समेट ली थी, घर को ज़रा थोड़ा-सा सेट-वेट कर लिया था। उसके बाद थोड़ी-सी मुझे भूख फ़ील हुई, तो मैंने कहा चलो अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाई, नाश्ता मेरा रेडी हो गया, उसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया। तो अभी मैं दिखाती हूँ मेरा नाश्ता कैसे रेडी हुआ है। तो ये देखिए मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। अच्छा, भिंडियाँ जो थी वो मैंने काट ली थी साथ ही, नाश्ते के बाद ही। साथ फिर मैंने चाय अपने लिए स्पेशली एक और कप बना लिया था। तो साथ भिंडी भी मैंने काट ली थी, क्योंकि ये काट के गई थी मैं, बाद में आके आराम से बना लेता है इंसान। तो घर भी मैंने ये देखें सारा साफ़ कर लिया था हम लोगों ने। और बाहर जो था काफ़ी बादल आए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ बाहर का क्या सूरत हाल है।
तो जब तक मैं कोने-कोना ना साफ़ कर लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। मतलब मुझे ना पूरा घर ए1 चाहिए होता है। ये नहीं कि सामने-सामने से आपने सफाई कर ली और बाहर साइडों पे इधर-उधर गंद पड़ा है, तो इसको स्पेशली फिर साफ़ करना पड़ता है। मेरी तबीयत सही हो तो मैं सारा काम बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दे देती हूँ, तो ये ज़रूर मैं साफ़ करती हूँ क्योंकि खिड़की के पास पड़ा हुआ है, इसके ऊपर काफ़ी डस्ट जो होती है वो जमा हो जाती है। डस्ट अच्छा जी, ये क्या है? हाँ, बाहर देख रही थी मैं कि बाहर क्या है, बाहर जो है ना बादल बने हुए हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना था, मैंने बताया था ना उस दिन काफ़ी बारिश भी हल्की-हल्की हुई थी और बादल काफ़ी सारे थे। तो ये गैराज है, मैं आपको दिखाती हूँ और यहाँ पे भी आपको थोड़ा-थोड़ा अंधेरा नज़र आ रहा है ना, इसलिए कि बाहर बहुत मतलब बादल थे जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा डार्क हुआ हुआ है। तो अभी हम निकलेंगे तो बाकी का मैं पहले काम कर लूँ, थोड़ा बहुत जो भी रहता है, लाइटें-वाइटें बंद करने वाली रहती हैं वो बंद कर लूँ। फिर हम दोनों चले जाएँगे। तो इसके बाद की जो वीडियो थी वो तो मैंने आप लोगों से शेयर कर ही ली थी वैक्सीन लगवाने वाली। लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद ये सारी लाइटें मैं बंद करके जाती हूँ। मैं कभी भी घर की लाइटें जो है ना फ़िज़ूल नहीं जलाती और अगर हम लोग एक कमरे में बैठे हों तो बाकी के कमरों की लाइटें हमारी कोशिश होती है सारी बंद हों। तो इसी तरीके से भी मैंने वैसे ही लाइटिंग की हुई थी क्योंकि मैंने सारी चीज़ें समेटनी थी एक कमरे से दूसरे कमरे से इधर-उधर, तो फिर बार-बार लाइटें जलाने पड़ती हैं। इस वजह से मैंने सारी लाइटें ऑन की हुई थी, तो अब मैंने सारी ऑफ़ कर दी हैं, बस एक कमरे की जलती रहने दी। किचन में आ गई थी, किचन में मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने पाए जो थे रात को ही गलने के लिए रख दिए थे। ये भी सालन बना लूँगी क्योंकि नाश्ता करना होता है, तो अभी पाए का सालन बना रही थी, ये भी मैं बना के गई थी। तो काफ़ी टाइम था क्योंकि काफ़ी टाइम था, भिंडी तो मैंने बनाई नहीं थी, भिंडी आके बनाई थी। तो इसको गला तो मैंने लिया था, बस मसाला-वसाला ही बनाना था, तो वो बना के फिर मैं चली गई थी। कंप्लीट वीडियो तो मैं नहीं आपको दिखाऊँगी इसकी, तो ये भी साथ में कर रही थी। इसके बाद फिर फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे। तो साथ-साथ ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इंसान इतने सारे काम करने के बाद भी अपना टाइम निकाल के फिर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस दिन वैक्सीन लगवाने में स्पेशली इसलिए सुबह जल्दी उठी और मैंने रात को ही प्लान बनाया था कि हम लोगों ने लाज़मी जाना है। तो ये देखें सालन भी मेरा रेडी हो गया था, फर्स्ट क्लास था। और पाई का ये सुबह नाश्ते में हम लोग खाएँगे, ये दोपहर में नहीं खाएँगे, दोपहर में भिंडी खा लेंगे। और जब वैक्सीन लगवाने के बाद मैं आई थी तो साथ ही थोड़े से समोसे और ये आधे तो रास्ते में ही खा लिए थे। तो था थोड़े से क्योंकि हम लोग खाना नहीं खा के गए थे, बस नाश्ता ही करके गए थे। तो चाय बना रही थी बेटी, मैंने कहा तब तक मैं फिर आपसे ये शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैं दूध ले आई थी, फ़रमाइश हुई थी खीर बनाएँ, मैंने कहा अच्छा चलो दूध, ये मैं नहीं, खुला दूध मैं बिल्कुल भी नहीं लेती क्योंकि वैसे भी आजकल बरसात है, आपको पता है खुले दूध में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं और ये दूध भी इतना अच्छा नहीं होता खुला दूध जो होता है गाय भैंसों का। अगर तो कोई बहुत ही आपके हमसाया अच्छे हों और उनकी जो क्या भैंस-वैंस जो है दूध देती हो, प्योर दूध हो तो फिर तो बात है, और ये लोग तो पता नहीं कौन-कौन सा पानी या गंद वगैरह मिक्स करते हैं। तो ये मैं जो चीज़ें लाई थी साथ-साथ वो भी आपको दिखा रही थी। ख़त्म हुई हुई थी ये चीज़ें दोनों। तो केवड़ा मैंने डालना था उसमें, खीर में डालना था, इस वज़ह से लेकर आई थी। ओरिगानो वैसे ही ख़त्म हुआ हुआ था, अंडे भी ले आई थी साथ ही, एक अंडा टूट भी गया था, साथ ही टच हो गया था मेरे साथ। अभी जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो गेट से थोड़ा-सा ये टच हुआ था, तो मैं खीर के लिए लेकर आई स्पेशली। तो बैठी हुई थी, चाय का वेट कर रही थी, मैंने कहा चलो तुम चाय बना लो, उसके बाद मैं खीर चढ़ाऊँगी। तो चाय बनाई उसने, हम लोगों ने थोड़े से समोसे खाए चाय के साथ, उसके बाद मैं सीधे ही चली गई थी किचन में। मतलब मैंने ड्रेस भी नहीं चेंज किया था, तो खीर बनाने चली गई थी। मैं ये थोड़ा-सा रेस्ट किया यहाँ पे और सुबह का जो काम किया था वो तो मैंने आपसे शेयर कर लिया था। ये वैक्सीन के बाद जब मैं घर आई तो उसके बाद मैंने फ़ौरन ही खीर चढ़ा दी थी। खीर भी बहुत टाइम लेती है, तो मैंने 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही पहले पानी इसमें ऐड कर लिया था देचकी में, और उसके बाद ये डेढ़ लीटर की जो है ये क्या नाम है, मिल्क पैक ये मैं लेकर आई थी, सारा का सारा इसमें डाल दूँगी। और साथ मैंने ना 1 हाफ़ कप जो होता है ना चावलों का, उसे मैं सुबह ही भिगो के चली गई थी, ठीक है? और उसको साथ ही मैंने बादाम के साथ ही ग्राइंड कर लिया था बारीक। तो मैंने कहा इस तरह जल्दी हो जाएगी तो शाम तक ये पक ही जाएगी। और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे चढ़ा दी थी, पकती रहती है। इसी तरह अब मैं ये चावल और बादाम जो थे मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे, फ़िलहाल अभी ये 2 चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ-साथ मैं फिर भिंडी भी चढ़ा लूँगी क्योंकि भिंडी जो है रात को हम लोगों ने खानी है। अभी क्या टाइम था? इस टाइम जो था ना तकरीबन कोई 4 बजे का टाइम था जब मैंने ये हम लोग घर आ गए थे।
तो अब ये पकती रहेगी और इसके साथ एक तरफ मैं भिंडी बना लूँगी। और बड़े एहतियात से मैंने बनाई थी कि जो हमारी खीर है उसमें प्याज़-व्याज़ का किसी किस्म की ना स्मेल ना जाए। तो बहुत बार-बार मैं हाथ धो के खीर को चेक कर रही थी। तो भिंडी यहाँ रेडी कर रही थी साथ-साथ, क्योंकि ये खाना था हम लोगों ने खाना। और जो पाए थे वो जो भिंडी नहीं खाते वो पाए का सालन खा लेंगे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी, मैं आराम-आराम से सारे काम कर रही थी। तो साथ-साथ ये भी चेक कर रही थी कि कहीं लग ना जाए। वैसे मैंने चीनी तो नहीं डाली थी, चीनी डालो तो जल्दी लगने के चांसेस होते हैं। और ऐसे लो फ्लेम पे मैंने बना रही थी कि गिरे भी ना। काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है खीर जब बनाते हैं तो, क्योंकि अगर इस पे बॉयल आ जाए तो खीर सारी गिर जाती है और वेस्ट हो जाता है सारा दूध। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लो फ्लेम रखी थी जिस पे मैं ये बना रही थी, और साथ-साथ मैं इसको चम्मच भी मार रही थी ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि सम टाइम दूध भी लग जाता है, तो इसलिए चम्मच मारने से ज़रूरी होता है। तो इसके साथ-साथ जो बाहर का मौसम था वो बहुत अच्छा था, और वैक्सीन लगवाने के बाद मैं आई हूँ तो मुझे कुछ ऐसा ख़ास फ़ील नहीं हुआ। आराम से मैंने सारे काम कर लिए बाकी के जो रह गए थे घर के, और साथ-साथ हंडिया वग़ैरह भी बना रही थी। ऐसे ही सारा दिन गुज़र जाता है, जिसकी वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा था कि जाना है। और यकीन करें 2 हफ़्ते से ज़्यादा मेरे ऊपर हो गए थे, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने कोई 8 तारीख़ को लगाया था, तो अब पता नहीं कितनी तारीख़ हो गई थी, तो मैंने कहा नहीं, वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। तो इसलिए मैंने सारे काम जो है ना छोड़ के चली गई थी। तो साथ-साथ खीर भी रेडी हो गई, बातें भी मेरी हो रही थी। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।